बात अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे ये बता दो, आज एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है, एक जगह ऐसी बताओ जहां तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा मौला तुमको नहीं देख रहा है, जहां तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है। बंदे के डर से गुनाह करना छोड़ रहे हो, अल्लाह के डर से गुनाह करना कब छोड़ोगे? इतना याद रखो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बहुत दौलत वाले इस दुनिया में आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए और उनके नामों निशान मिट गए, हड्डियां गला दी जमीन ने। बड़े बड़े सरबत वाले दबदबे वाले आए, आज उनका कोई नाम लेने वाला तक दुनिया में नहीं है। घमंड किस बात पे? हम अपने अंजाम को भूल गए। कभी कभी मेरा रब दिखा देता है, इन्ना बत्शा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। कभी कभी मेरा रब दिखा देता है दुनिया वालों को। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को, तुमने देखा नहीं? मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे थे। बाप का जनाजा इधर रखा है, बेटों के जनाजे इधर रखे हैं। अरे जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए। दूसरी लहर ऐसी आई, इंसान ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर तलाश करता फिर रहा था और ऑक्सीजन के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार था। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले पूरा हॉस्पिटल खड़े खड़े खरीद सकते हैं, उन्हें ऑक्सीजन के लिए बेड पे जगह तक नहीं मिली हॉस्पिटल में। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? उस रब की पकड़ से डरना चाहिए, अल्लाह की पकड़ से डरो। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आज अगर सही माना में हम अपने रब से डरते तो हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। हमने मस्जिदें खाली कर दी, सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी एक चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद करके देखने के लिए गया। एक ने तो 3 दिन के लिए हॉल बुक करा लिया, उसकी फिल्म हिट करा के मानेंगे। अरे उसकी फिल्म हिट करा रहे हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तुम उसके पीछे चलने की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं। जब तुम बीमार पड़ते हो तो मुंबई की एक्टर तुम्हारी खैरियत नहीं पूछते, अगर खैरियत पूछता है तो तुम्हारा बाप खैरियत पूछता है, तुम्हारी माँ खैरियत पूछती है, तुम्हारे भाई खैरियत पूछते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार खैरियत पूछते हैं। उन पे क्या माल खर्च करते हो? उस माल को खर्च करना है तो राहे खुदा में माल खर्च कर दो। ये माल राहे खुदा में खर्च करोगे और जब दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, हक़े खिताब। आज हम अपने अंजाम को भूल गए, मरने के बाद क्या होगा कब्र में उसको भूल गए। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। अरे आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को गाने देखने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? क्या वो तुम्हारे लिए ईसाले सवाब कराएगी? इसलिए इल्मी साहब ने फरमाया जुमे में जो खुतबा पढ़ा जाता है उसकी उर्दू पढ़ के देखना। इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते? काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। तुमने क्या सोचा, जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया जन्नत मिल जाएगी? ये खाम ख्याली है। कुरान मेरा फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा देखो तारीख उठा करके नबी के वो प्यारे सहाबी जिन्हें हजरत उस्मान गनी कहा जाता है, कितनी फजीलतों के हामिल,
गज़बे तबूक के मौके पे जब अपना माल राहे खुदा में खर्च किया ना, जो सिक्के थे नबी के सामने ला करके ढेर लगा दिया, तो आका उन सिक्कों को उठाते और उसके बाद दुआ फरमाते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक, अशराए मुबश्शरा में से जो 10 सहाबा जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, आला हजरत कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक कि जब गज़बे तबूक के मौके पे ऊंटों पे सामान जितने ऊंट थे लदा हुआ था सब राहे खुदा में दे दिया, तो नबी ने अपने दस्ते मुबारक इतने बुलंद करके दुआ की। हदीस पाक में है कि बगल शरीफ के बाल मुबारक जाहिर हो गए और आका दुआ कर रहे थे, अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तो उससे कोई मुआवजा ना। क्या बात। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक, ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला कि नबी की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। उसके बाद मेरे आका फरमाते, मेरे पास और बेटियां होती तो यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में दे देता। इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक वो हजरत उस्मान गनी, तारीख बताती है कि जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपके पास तो नेकियों की कोई कमी नहीं है, नमाजों का सवाब तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर तुम इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी जवाब देते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम कहता है, बरेली की सरजमीन से पुकार के उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज फिल्में देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, गाने सुन करके देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके, गंदी निगाहें गंदी तस्वीरें देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। मेरा इमाम कहता है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी तो न एक सेकंड इधर और न एक सेकंड उधर। जिस हाल में अल्लाह ने जिसकी मौत लिखी है उसे उसी हाल में ये दुनिया छोड़ करके जाना है। तो जब सबको दुनिया छोड़ करके जाना है तो ऐ मैला के जिंदा दिल मुसलमानों, जो जुआ खेल के जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो चोरी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। अरे जो एक दूसरे का हक मार के दुनिया से जाता है उसका नाम मिटा दिया जाता है, और जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं, जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते हैं। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, लोग कहे इमामों के पीछे खुराफात करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, मोहल्ले के लोग कह दे मदरसे के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, मोहल्ले के लोग कह दे एक सूदी का जनाजा जा रहा है, एक जानी का जनाजा जा रहा है, एक गुनहगार का जनाजा जा रहा है। बल्कि इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग ये कह दे कि 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में जब दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। आओ मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के गौसे आजम को देखो। शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि सुबह के वक्त, सहरी के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रोए,
और रोने की आवाज इतनी दर्द भरी, जो आवाज सुने ठहर जाए और रुक करके रोने लगे। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? और रोने वाला कह क्या रहा था, अल्लाह मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरी नेकी तेरी बारगाह में कबूल नहीं, मौला तो कयामत में मुझे अंधा नाबीना करके उठाना। इतनी बड़ी बात। पूछा कि आप कौन हैं? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी। कभी गौर किया कौन गौसे आजम है? ये विलायत का जो बजट है ना, जब आदमी कोई वली बनता है तो ये बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। तब तक कोई वली बन ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। इतनी बड़ी शख्सियत है गौसे आजम की। आला हजरत फरमाते हैं, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। इस शेर की तशरीह मैं आपको बताऊं, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। फर्द की जमा अफराद, कुतुब की जमा अख्ताब, सैयद की जमा असियाद। फरमाते हैं जिसको 100 फर्द, और फर्द किसे कहते हैं? औलिया इकराम में अलग अलग दर्जे हैं। खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। सहाबाए किराम के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, उसके नीचे इमामान का है, उसके नीचे अफराद का है, उसके नीचे औताद का है, उसके नीचे अब्दाल का है। सबसे नीचा दर्जा जो है वो अब्दाल का है, उसके ऊपर औताद आता है, उसके ऊपर अफराद आता है, उसके ऊपर इमामान है, उसके ऊपर कुतुब है, और कुतुब से ऊपर गौस होता है। सुभान अल्लाह। ये दर्जे बता दिए मैंने औलिया के। अब्दाल की शान देखें, मेरे आका फरमाते मुल्क के शाम में 40 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से दाना उगता है, जिनकी वजह से खेतियां होती हैं, जिनकी वजह से दुनिया का निजाम चलता है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी जगह पे दूसरा मुकर्रर करता है। और 40 अब्दाल की ये शान है। अब आप सोचो, अब्दाल से बड़ा औताद है, औताद से बड़ा अफराद है। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं कि औलियाए किराम की जमात में एक अफराद का तबका ऐसा है जो खिज़र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, बाकी कोई गायब नहीं हो सकता। इतना बड़ा दर्जा है। अब सोचो गौसे आजम का मकाम। फरमाते जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कपड़े के टुकड़े को कहते हैं, नीमा चादर के टुकड़े को कहते हैं। मेरा इमाम पुकार के कह रहा है, गौसे आजम का मर्तबा देखो, गौसे आजम की शान देखो। ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। जो लिबास बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उसे पहनाया जाता है, 5 साल का जब बच्चा हो जाए वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 5 साल में जो कपड़े बच्चे को पहनाते हैं, 10 साल का हो जाए तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जो लिबास 10 साल में उसने पहना, अगर 20 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। अरे गौसे आजम की शान देखिए। मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सराबा व फरागत ओढ़े, गौसे आजम ने जो लिबास विलायत बचपन में उतार दिया है, अगर उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तो वो अफराद को लिबास पूरा हो जाए, कम नहीं पड़ेगा। ये गौसे आजम का मकाम है कि जिसको 100 फर्द सराबा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान रजा साहिब क़िबला मंजरी, मुफ्ती फुरकान रजा साहिब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम, वो गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार है, वो गौसे आजम खिलाफे काबा पकड़ के रो के कह रहे हैं, मौला मेरी नेकियां कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने रो के कहा कि ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है। कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। कहा ये नाबीना होने के लिए क्यों कह रहे हो? तो गौसे आजम
जवाब देते हैं वहां नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, स्वालिहीन होंगे, वहां अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे। अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा होगा? आज हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास है, ना हज व ज़कात का सवाब हमारे पास है, फिर भी हम फूले नहीं समा रहे कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है वो कयामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, उसमें 25,000 साल तो आदमी को ऐसे ही परेशानी में गुजर जाएंगे। कोई पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, कोई शफी की तलाश में घूम रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, सबको नफ्सी नफ्सी पड़ी होगी। वहां हमने क्या तैयारी की है, वहां के लिए हमने क्या तैयारियां की? दुनिया में रह करके एक दूसरे का हक मार करके दुनिया से चले गए। कभी सोचा है मरने के बाद हमारा हाल क्या होगा? सूद का कारोबार करके दुनिया से चले गए, बताओ सोचा है कि कब्र में हमारा क्या हाल होगा? जुआ खेल करके दुनिया से चले गए, सोचा है कब्र में क्या हाल होगा? आओ, इसीलिए आज मुसीबतों के पहाड़ जो मुसलमानों पे तोड़े जा रहे हैं, जो आज जो रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताए जा रहे हैं, मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं, मुसलमानों से कोई बात करने वाला नहीं। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूं और पूरी तकरीर उसी हदीस का तर्जमा करके अपनी जगह बैठ जाऊंगा। आज जो हम मुसीबतों के दलदल में फंसे हुए हैं, आज जो मुसीबतों के पहाड़ हम पे तोड़े जा रहे हैं, आज हमने कभी गौर किया? जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए आमाल देख। हमारे नाम-ए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं रही जिस पे हम सीना तान के कहें कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरा रब कादिर मुतलक है, रब मेरा अहकमुल हाकिमीन है, मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे। उसने कुछ कुयूद बनाए हैं, उसने कुछ हुदूद कायम फरमाए हैं, हमको उन हुदूद के अंदर रहना है। आओ मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं, बहुत गौर से सुनना। रविदास नगर महिला के जिंदा दिल मुसलमानों और ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। ये हदीस तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन के अंदर मौजूद है। आका इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस के रावी मौला अली शेरे खुदा हैं। आका फरमाते हैं, अन अली इब्ने अबी तालिब काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाउ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लेगी, चारों तरफ से उन्हें परेशानी घेर लेगी। आज जो हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, कभी हमने अपने नामे आमाल में झांक करके नहीं देखा कि आज हमारे मुआशरे में खराबियां क्या क्या पाई जाती हैं। आज 10-12 लोगों की फैमिली मेरे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ के कुरान की तिलावत कर लें। आज 15-20 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ें। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें, इसने मेरे घर की बरकतों को खत्म कर दिया। आज हमारे घर से सुकून को खत्म कर दिया। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी। कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं, आदतें क्या हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनमो दुवला व ज़कातो मगरमा वल अमानतो मगनमा। आका फरमाते, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा और ज़कात देने को तावान समझेगा, ज़कात देने को बोझ समझेगा और अमानत में खयानत की जाएगी। आज कितने लोग हैं जो अपने माल की ज़कात निकालते हैं, आज कितने लोग हैं जो अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। देखा जाए तो तकरीबन 80-85% लोगों पे ज़कात फर्ज निकलेगी और देखा जाए तो ज़कात निकालने वाले वही 2-4-5% लोग पाए जाते हैं। ज़कात का मसला क्या है? अगर अपने माल
की ज़कात नहीं निकाली तो उसकी सजा क्या है। कुरान के 10वें पारे में सूरह तौबा में रब फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फी नारे जहन्नमा व तुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून। रब 10वें पारे में फरमाता जो लोग सोने चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते यानी उसकी ज़कात नहीं निकालते तो उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे करवटें दागी जाएंगी, चेहरे दागे जाएंगे, पीठे दागी जाएंगी। आज अगर दागने का मामला समझना है तो 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर रखना और जब वो लाल हो जाए तो निकाल के उसको हथेली पे रख करके देखना क्या इस आग की जलन को बर्दाश्त कर पाओगे। जब इस आग की जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो उस जहन्नम की आग से डरो जहां ये दुनिया की आग को रहमत के पानी से 70,000 मर्तबा धो करके निकाला है। जहन्नम की आग तो काली है, उस जहन्नम की आग से डरो। जो लोग सोने चांदी को जमा करते उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते यानी ज़कात नहीं निकालते तो उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। उससे चेहरे दागे जाएंगे, करबटे दागी जाएंगी, उससे पीठे दागी जाएंगी। वो माल कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, मैं तेरा वही माल हूं जिसे तूने दुनिया में जमा किया था। फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजरे, मेरी औलाद की जिंदगी सुकून से गुजरे। उस माल की ज़कात नहीं निकाली, वही माल क़यामत के दिन हमको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गया। क्या अच्छा होता कि माल की ज़कात निकालते। आका फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। माल गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, ज़कात देने को ताबान समझा जाएगा, अमानत में खयानत की जाएगी। अब ऐ मैला के जिंदा दिल मुसलमानों, हदीस का आगे का जुज़ सुनो। आका फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज जो नई नस्ल है ना, मेरी जो नई जनरेशन है, आज देखा जाए कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में माँ बाप सिसकियां लेकर के रोते हैं। कितने घर हैं जिन घरों में माँ बाप को रात को नींद नहीं आती, औलाद उनको सताने का जरिया बन गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद की खातिर। ये दाढ़ी सफेद पड़ गई, इन बुजुर्गों से पूछो। आज का दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है ना। अब से 30-35 साल पीछे जब पलट के जाएंगे तो दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी। कभी बचपन को याद कर लिया करो कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है, तो अपने बचपन में चले जाया करो। जैसे आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, रात में हमारी नींदें उड़ जाती, हमारी रात की नींदें खराब हो जाती है, चैन से सो तक नहीं पाते। पता चल जाए कहीं सफर में हो तो दिल लगा रहता है कैसे ही घर पहुंच जाऊं, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी दिल पे हाथ रख के सोचा जब बचपन में हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे बाप ने भी डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे होंगे, हमारी माँ ने भी अपनी चादर ओढ़ा करके सर्दी में खुद तो ठिठुरती गई होगी और हमको चादर ओढ़ा करके हिफाजत से लेकर के गई होगी। बाप के पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन बाप औलाद को लेकर के गया। माँ के सर पे दुपट्टा सलामत रही लेकिन औलाद को सीने से लगा करके ले गई। आज बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत क्या पास में आ गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, खुद के कमरे में एसी लगा है और माँ बाप टीनों में रह करके, झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम और माँ बाप फटी हुई रजाई को ओढ़ करके अपने शबो रोज गुजार रहे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कयामत के दिन मेरे नबी ने पूछ लिया कि मेरे उम्मतियों, माँ बाप की दौलत मिली थी, बुढ़ापे में क्या सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या जवाब दोगे हम उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? इतना याद रखना, कभी दिल में ये ख्याल आए
कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो देख लिया करो बहराइच में जाकर के कि जो रोड पे ऑटो चला रहा है वो एक बाप ही तो है, जो फलों के ठेले पे पूरे दिन खड़ा रहता है शिद्दत की गर्मी में, वो एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े से पैसे कमा लूंगा, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे तुम तो घर में मोबाइल आराम से चला रहे हो, वो दूसरों के खेतों में काम करके पैसे जमा कर रहा है, दूसरों के घरों में मजदूरी करके पैसे जमा कर रहा है। ये खेतों में काम करने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप है। अरे दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कभी तुम्हें यह लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो वालिद के हाथ की हथेलियां देख लिया करो, उनके हाथ की लकीरें देख लिया करो। मैंने पूछा मेरे अब्बा आपके हाथों की लकीरें मिट गई, मेरे हाथ की नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कैसे मिट गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता इस औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता है इस औलाद की खातिर। आज वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है, आज वही औलाद माँ बाप को तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर देती है। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए और हाथ उठा के दुआ कर दी। मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने 1450 साल पहले फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उन्हें सताया जाएगा। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आज हमारे घरों के अंदर देखो तो माँ बाप सिसकियां लेकर के रोते हैं। माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं और ये औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। कभी देखा करो, बाप जब कमाता है और जब औलाद को मकान बना के देता है तो अपने लिए कोई रूम नहीं बनवाता, कोई कमरा नहीं बनवाता। अगर 3 रूम बनवाए हैं, 3 बेटे हैं, तीनों को अलग अलग देता है। ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता। वो जानता है ना मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता यही औलाद उसे घर से बाहर निकाल देगी। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु। बीबी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आया जाएगा और बाप के ऊपर जुल्म किया जाएगा। आज ये खराबी भी हमारे अंदर पाई जाती है। आगे मेरे आका फरमाते हैं, वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिद में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिद में आवाजें बुलंद की जाएंगी। आज इमाम साहब जुमे में 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, अगर 1:30 बजे खुतबा है तो 5 मिनट आगे बढ़ जाएं, जगह जगह से आवाजें आना शुरू हो जाती। इमाम साहब टाइम का ख्याल नहीं रखते। फजर में इमाम साहब 5 मिनट लेट हो जाए, फिर देखो आप इंसान जो है इमाम के खिलाफ कितनी आवाजें बुलंद करना शुरू कर देता है, मस्जिद में बोलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना मुतलकन हराम। कोई शरीयत की बात भी अगर किसी को बतानी है तो कान में जाकर के कहो। मस्जिद के अंदर जो बातें करता है उसकी नेकियां खत्म कर दी जाती है, दुनियावी बातें। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिद में जोर जोर से बोला जाएगा। आगे आका फरमाते हैं, लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, व शुरबल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी, शराब पीना आम हो जाएगा। अब
अफसोस होता है कभी रमजान शरीफ के महीने में मार्केट की तरफ निकल जाओ तो जब दाढ़ी लगा करके मुसलमान को शराब की दुकान पे खड़ा देखते हैं तो अफसोस होता है ये कैसे मुसलमान जो तमाम मुसलमानों को बदनाम करा रहे हैं। इतना याद रखना, आका किसी चीज की कसम खा के इरशाद फरमाए, बताओ उसमें कोई शक व शुबा? अरे आका कसम ना भी खाए तब भी मेरे आका का हर फरमान सच है, हक है। और आका कसम खा के इरशाद फरमाते हैं कि शराबी को तुम कब्रिस्तान लेके जाते हो, उसको कब्र में दफन करके आते हो, मेरे आका फरमाते हैं उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता। बताओ, जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए और आका कब्र अनवर में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार मुबारक से उस कब्र में आए, अपने कब्र अनवर से आए मेरे आका, और आकर के शराबी से अपना चेहरा फेर लें, तो बताओ कौन है जो कब्र में हमारे काम है? इसी को आला हजरत ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नुज़हतुल मजालिस में भी है ये बात, मेरे आका ने फरमाया जो एक मर्तबा शराब पी ले अल्लाह 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता, 40 दिन बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं। और शराबी जब दुनिया से जाता है तो उसका चेहरा मस्ख कर दिया जाता है, उसका चेहरा सिया कर दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज इस ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस से तौबा करके जाना कि हमें अपने नबी को मुंह दिखाना है, हमें अपने गौसे आजम को चेहरा दिखाना है, मौला अली को चेहरा दिखाना है। आज जिस मौला अली से मोहब्बत का दावा किया जाता है, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए, उसे मिट्टी से पाट दिया जाए और उसमें घास उगाए, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, और उस घास को बकरी खा ले तो अली फरमाते हैं, अली उस घास को अपनी बकरी को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा, और अगर बकरी खा ले तो अली उस बकरी का दूध पीना भी गवारा नहीं करेगा। तो बताओ मौला अली शेर खुदा कयामत के दिन शराबी के काम कैसे आ सकते हैं? इसलिए गुनाहों से तौबा कर लो, जुए से तौबा कर लो, शराब से तौबा कर लो। अब IPL का दौर चल रहा है, आज हमारी नई नस्ल को देखा जाए तो वो कोई IPL में पैसे लगा रही है, कोई सट्टे में जुआ खेल रही है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रही है, कोई जंगली रमी के नाम पे जुआ खेला जा रहा है। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, कयामत के दिन जब जुआरी मैदान हश्र में आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक है कि हम सैयद सालार मसूद गाजी से मुसाफहा करें? इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, आज एक पैगाम दे के जा रहा हूं, आज जुए से तौबा कर लो। मैंने जुए में लाखों रुपये बर्बाद होते हुए देखे हैं, घर के घर तबाह होते हुए देखे हैं, शराब में लाखों रुपये बर्बाद होते हुए देखे हैं। इधर घर में बहनें शादी के लिए बैठी हैं, बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, उनके बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा करके आ रहे हैं, क्या इसका हिसाब नहीं देना? कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। मेरे कुरान में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत के दिन हल्की से हल्की नेकी भी तुम देखोगे और छोटे से छोटा गुनाह भी कयामत के दिन देखोगे। हर चीज का हिसाब कयामत में देना है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। जब सबको अपना अपना हिसाब देना है तो क्यों ना हम अपना नामे आमाल मुकम्मल कर ले। अपने नामे आमाल में नेकियां जमा कर लो, अपने नामे आमाल में सवाब जमा कर लो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। रेहाने मिल्लत बरेली से फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका। जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चल। आज गलियों में रोना रोया जाता है कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती,
आज मेरी औलाद मेरे बताए तरीके पे नहीं चलती। एक शायर ने कहा था, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तो मेरे आका फरमाते हैं, शुरेबल खुमूर, शराबे पी जाएंगे। आज ये बीमारी भी पाई जाती है। अब आगे सुनो एक आखिरी बात, उसी पे मेरी तकरीर खत्म। वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ, मेरे आका फरमाते, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। डांस पार्टी, आज अपने अपने आमाल में गिरेबान में झांक करके देखो, ये बीमारी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। अल्लाह ने बेटा दिया, नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला। किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है, मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो है। क्या अच्छा होता उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते, क्या अच्छा होता उसकी शादी शरीयत के दायरे में कर देते। लेकिन हुआ क्या, बेटा मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो, जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। उसकी शादी का जब वक्त आता है तो दिमाग में अलग अलग किस्म की बातें आती हैं। बहनें कहती हैं, मेरा एक भाई है, इतनी आसानी से उसकी शादी नहीं करेंगे, पहले कई घरों में खाएंगे फिर उसके बाद में शादी करेंगे। इधर बाप कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी सस्ती शादी नहीं करूंगा, फला को मेरे पड़ोस में अपाचे मिली है, मुझे बुलेट चाहिए। ये हालात हैं आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के। तुम्हें क्या पता 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। कभी हमारे दिल के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादियां कर ली। अब बाप गलियों में रोता फिर रहा है, मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई, मैं बदनाम हो गया, मैं रुसवा हो गया। मैंने कहा उसमें तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो। बोला मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने कहा क्यों तुमने अपनी बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया, क्यों तुमने उसे बचपन से लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई बिठा करके, क्यों तुमने उसको अपने पास में बिठा करके उसको अफेयर वाली फिल्में दिखाई। वो बातें उसके जहन के अंदर चली गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये जानते हैं अद्दिबू अम्र का सेगा है और अम्र वजूब के लिए भी आता है। जहां माँ बाप को अपने हक याद है कि मेरा हक ये है औलाद के ऊपर, वहीं औलाद के भी हक माँ बाप के ऊपर है। उन हुकूक में 3 हक ये हैं कि औलाद को मेरे आका फरमाते हैं, सबसे पहली बात अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डालो। अरे मोहब्बत से हाथ लगा के बोलो सुभान अल्लाह। उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की अकीदत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। वो जानता है सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। घर छूटे तो छूट जाए, जायदाद छूटे तो छूट जाए, अरे पड़ोसी छूटे तो छूट जाए, रिश्तेदार छूटे तो छूट जाए, लेकिन वो अपना ईमान नहीं छोड़ सकता। आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, उनकी शान क्या होती है। उनके ऊपर अगर जुल्म सितम किए जाएं तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। उन्हें तपती हुई आग के अंदर डाला जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। उन्हें गरम गरम रेत पे लिटाया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। उनके सीने पे वजनी पत्थर रख दिया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। उनके गले में रस्सी का फंदा डाल करके मक्के के शरीर लड़कों को दे दिया जाए और वो लड़के उनको गली कूचों में लिए हुए फिरे और जुबान निकल के बाहर आ जाए तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हाँ हाँ, मैं बात ऐसे आशिके रसूल की करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे दीवाने की बात करने जा रहा हूँ जो उमैया बिन खलफ का गुलाम है। उमैया बिन खलफ को पता चला कि इसने कलमा पढ़ लिया है, आपके सीने पे इतना वजनी पत्थर रखा, जुबान बाहर निकल करके आ गई। तारीख में नाम उस आशिक का हजरत बिलाल हबशी मिलता है। हजरत बिलाल की
मोहब्बत पे कुर्बान जाओ, हजरत बिलाल के इश्क पे कुर्बान जाओ। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, नबी से सच्ची अकीदत हो तो ऐसी हो। आज जरा जरा सी बातों पे ईमान का सौदा कर लिया जाता है। वो नबी का सच्चा आशिक है, सीने पे वजनी पत्थर रख दिया लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। मक्के के शरीर लड़कों को गले में रस्सी का फंदा डाल करके दे दिया, वो पहाड़ियों में लेकर के घूम रहे हैं, तब भी हजरत बिलाल ने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बिलाल हबशी को उमैया बिन खलफ मार रहा था। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल हबशी को खरीद करके आजाद कर दिया। और जब हजरत बिलाल हबशी मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे तो नबी का चेहरा अनवर देख करके आका के कद